हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम वैदिक सभ्यता की बात कहें तो इसमें ना जाने कई सारे ऐसे जो सवाल हैं जो हमारे जहन में उठता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, किसे कहते हैं, वैदिक सभ्यता से किन किन बातों की जानकारी मिलती है, ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। मतलब इन सारी बातों का अध्ययन आज हम वैदिक सभ्यता में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में हमको तीन बात ध्यान देने योग्य होता है। जैसे कि हमारा जो ये वैदिक सभ्यता है, यह कैसी सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और यह आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैदिक सभ्यता जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। तथा यहाँ कैसा समाज था, पितृ प्रधान समाज था। मतलब क्या, वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। तो वही बात हम आज बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और यह आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैदिक सभ्यता जो थी यह आर्यों के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तथा यहाँ का समाज कैसा था, पितृ प्रधान समाज था। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता कहते किसको है। ओके बच्चों, हमने तीन बात जाना कि वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद आर्यों का वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। उसके बाद आर्य कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता कहते किसको है, तो कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के, इसमें लिखा भी गया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नया सभ्यता का उदय हुआ, मतलब सिंधु सभ्यता का पतन होने के बाद जो नया सभ्यता उभर कर हमारे सामने आया, और जो सभ्यता उभर कर आया उससे हमें वेदों की जानकारी मिलती है, इसलिए उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जैसे कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नया सभ्यता उभर के सामने आया उससे किसकी जानकारी मिलती थी, वेदों की जानकारी मिलती थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया। ओके, अब बात करते हैं क्या, आर्य। हमने पहले ही बता दिया कि वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसको माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। तो आर्यों का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, उच्च वर्ग या कुलीन। आर्य का मतलब क्या होता है, उच्च, श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग होता है। ओके बच्चों, इसकी बात करता है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाला था। मतलब आर्य लोग जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये लोग भारत में समूह बनाकर आने लगे। मतलब क्या ऐसा है ना कि आर्य जो था वो वैदिक सभ्यता का क्या किया, स्थापना किया, और ये लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये भारत में कैसे आए, आपस में समूह बनाकर आए। ओके, अब कहता है कि आर्यों का आगमन काल, मतलब आर्यों का आगमन काल कहता है, इस आर्यों का जो आगमन काल है ना, इसमें विभिन्न जो इतिहासकार है इसमें आपस में क्या है, काफी मतभेद है। लेकिन उसी इतिहासकार में एक थे, कौन, मैक्स मूलर थे, ठीक है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मूलर के अनुसार कि ये 1500 बीसी में आए थे, जो कि क्या है, सही मत है। और इनके अनुसार आर्य लोग सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मतलब आर्य लोग जो भारत आए तो सर्वप्रथम कहां बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ओके, और इसकी उसी में से एक और इतिहासकार थे, कौन, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी। इन्होंने अपने ऋग्वैदिक इंडिया, मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखा था ऋग्वैदिक इंडिया, और इसमें इन्होंने माना कि आर्य का निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश था। कहा था, मतलब तो क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि ऋग्वैदिक इंडिया किसने लिखा, कौन लिखा, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी ने लिखा था। और इनका कथन था, मतलब इनका ये मानना था कि जो आर्य थे ना, ये इसका जो निवास स्थान था वो सप्त सेंधव प्रदेश था। अब यहाँ पे एक और कॉमन बात है कि सप्त सेंधव मतलब क्या, तो सप्त सेंधव का मतलब होता है क्या, 7 नदियों के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, सप्त सेंधव कहा जाता है। ओके बच्चों, अब इसमें हम कुछ बात करेंगे क्या, कि मुख्य स्थान और मत, मतलब क्या कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे थे जिनका अलग अलग क्या था, मत था। तो उसी मत को पढ़ेंगे कि जैसे मध्य एशिया,
किसने कहा कि आर्य जो का निवास स्थान मध्य एशिया था, तो राजबली पांडे का मानना था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के थे। वहीं पे एल डी कलर थे, इनका मानना था कि ये कश्मीर के थे। पेनाकार हार्ट है, इसका मानना था जर्मनी का। और मैक्स मूलर का मानना था कि ये मध्य एशिया के थे, जो कि क्या है, ये सही मत है। कहीं ना कहीं हम इसको सही मान के चलेंगे। ओके बच्चों, उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि ये लोग तिब्बत के थे। वहीं के शर्मा का मत था कि ये हिमालय के थे। तो मतलब इस विषय में क्या है, काफी मतभेद है। तो हमने कुछ कुछ का मत लिख दिया जो आप लोगों को उपयोगी होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मिलते हैं अगले अध्याय में। ओके बच्चों।